अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई डू होप दैट यू ऑल आर गुड एंड एंजॉइंग योर डेज एंड स्टडिंग with your hard work. Okay, I'm going to read New Oxford Modern English Book 2. And today I'm going to give you the overview of your very interesting chapter. The name of the chapter is chapter number 2, The Trap. यहाँ हमने पढ़ा एक बच्चे के बारे में जो कहीं खेलते खेलते अचानक एक ट्रैप के पास आता है जिसमें एक टाइगर बंद होता है. एंड टाइगर वाज सो अपसेट, ही वांट टू जस्ट कम आउट फ्रॉम हिज ट्रैप and he just begged to the boy that please bring me out of it. And boy was afraid of that tiger because he was thinking that might be tiger can eat him, so he was afraid. At the same time he was just trying to help him as well. तो बच्चा डर तो रहा होता है लेकिन वो टाइगर को मदद भी करना चाह रहा होता है. जब टाइगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है एंड ही मेक श्योर हिम दैट मैं आपको नहीं खाऊंगा, तो बच्चा उस ट्रैप को खोल देता है एंड द टाइगर केम आउट. फिर हम पढ़ते हैं विद इन मोमेंट टाइगर बिकम टोटली चेंज्ड एंड ही वाज जस्ट टॉकिंग लाइक दैट आई एम गोना ईट यू एंड यू आर जस्ट माई प्रे एंड एवरीथिंग. टाइगर बिल्कुल उसको खाने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा बेग करता है और रोना शुरू कर देता है और उसको बताता है कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो प्लीज़ तुम मुझे मत खाओ. So tiger just put 3 conditions to him. He said that you have to go to 3 persons or people or whatever you see in the road and your way that you will say them to help you, and if they say yes to you then I will leave you. अगर आप 3 लोगों से या चीज़ों से हेल्प के लिए कहेंगे, अगर वो आपको हेल्प कर देते हैं, आपकी मदद करते हैं, तो फिर मैं आपको छोड़ दूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको खा जाऊँगा. वो जो बच्चा है वो बहुत ऑनेस्ट होता है, वो टाइगर की बात मानता है और वो चलने लगता है. तो वहाँ पे उसको एक बुलडॉग नज़र आता है जो कि के फील्ड में काम कर रहा होता है. बच्चा उसके पास जाता है एंड टेल हिम ऑल द स्टोरी अबाउट द इंसिडेंट विच हैज़ टुक प्लेस बिफोर एंड ही आस्क हिम टू हेल्प हिम, बट द बुलडॉग सेड दैट सॉरी, आप मैं सारा दिन काम करता हूँ और मेरी कोई मदद नहीं करता, इसलिए आई एम नॉट गोना हेल्प यू आउट. और वो उसकी मदद करने से इनकार कर देता है. द बॉय गॉट सो अपसेट एंड ही जस्ट मूव्ड ऑन, आगे चलता जाता है. वहाँ पे उसको एक दरख्त नज़र आता है. वो दरख्त से कहता है कि प्लीज़ आप मेरी मदद करेंगे. तो दरख्त कहता है कि मैं बिल्कुल आपकी मदद नहीं करूँगा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम यहाँ ऐसे खड़े हो. मैं जो हूँ सारा दिन यहाँ खड़ा रहता हूँ, धूप में लोग आते हैं, मेरे फल भी खा लेते हैं, मुझे काटते भी हैं और मेरी शाखें तोड़ के ले जाते हैं. तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम यहाँ ऐसे खड़े हो, मैं तुम्हें मदद बिल्कुल नहीं करूँगा. Again the boy felt so sad and just move on. At last he came to a road and he asked for the help to road. फिर वो रोड से कहता है कि मेरी मदद करो, but the road just gave the reply as usual. He said कि मैं आपकी मदद क्यों करूँ, you are so lucky that you are just standing on me, otherwise I am spending a very horrible days here. People just walk on me and they just treat me so badly, so why would I help you? So he said no to the boy and the boy was again so exhausted and upset and he just moved on towards the tiger again. But suddenly he met a jackal and the jackal asked him कि क्या हुआ बच्चे आपको. तो लड़का उसको बताता है that tiger tell me that I'm gonna eat you, otherwise you have to find a help for you. So jackal said कि ठीक है मैं आपकी मदद करता हूँ and he bring the boy toward the tiger. और वो टाइगर के पास उस बच्चे को लेके आ जाता है. और फिर हम क्या देखते हैं कि जब टाइगर देखता है कि वहाँ पे जैकल को लेके आया है तो वो उसे कहता है कि ये तुम इसको अपनी मदद के लिए लाए हो. तो जैकल कहता है कि जी मैं इसकी मदद करूँगा. तो वो उससे पूछता है कि तुमने उसे ऐसे क्यों कहा, तुम यहाँ किस हाल में ऐसे क्यों पहुँचे. जैकल टाइगर से उसके इस जर्नी के बारे में पूछता है. तो उसने जवाब दिया बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये बच्चा अब इस प्रॉब्लम में आ फंसा है. तो उसे कहता है तुम मुझे इसके बारे में बताओगे तुम्हारे साथ क्या हुआ था. उसने बताया कि मैं ट्रैप में बंद हो गया. तो जैकल ने पूछा कि आप कैसे इस ट्रैप में बंद हो गए. वो दोबारा टाइगर उस ट्रैप के अंदर चला जाता है और जैकल उसको बाहर से बंद कर देता है. कहता है कि अब तुम यहीं रहो और तुम्हारी यही जगह है. वो तुम्हारी मदद करना चाह रहा था बट यू डिड नॉट डू रॉन्ग टू हिम, राइट टू हिम, सो नाउ यू आर एट योर करेक्ट प्लेस. सो इस तरह से जो क्लेवर जैकल होता है वो उस बच्चे को उससे बचा के ले जाता है. सो इट वॉज एन अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर you had read before. So now I'm going to solve a question number C on page number 16. So we have to do there a negative sentences. We have to add not to the following sentences. You will have to change or add some other words too. यहाँ पे हमें 5 sentences दिए गए हैं और बताया गया है कि हमें इनमें not को add करना है और इसके साथ हमें कुछ अल्फाज भी चेंज करना पड़ सकते हैं. तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं. हमारा सेंटेंस ए है द बॉय वॉज सैड. तो यहाँ पे हम इसमें नॉट ऐड करेंगे. द बॉय वॉज नॉट सैड.
और सेंटेंस बी में है द बॉय टोल्ड द स्टोरी। यहाँ हम देखते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, लेकिन हमने चूंकि यहाँ पे इसको नेगेटिव करना है तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म को देखते हुए डिड का इस्तेमाल करेंगे, डिड ऐड करेंगे और डिड ऐड करने से ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। द बॉय डिड नॉट टेल द स्टोरी। इन सेंटेंस सी पीपल ईट माई लीव, और यहाँ पे हम इसको क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हम यहाँ पे पीपल डू नॉट ईट माई लीव्स लगाएंगे। द ट्री लाफ्ड, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेकेंड फॉर्म है, एज यूजुअल वी हैव टू यू डिड हेयर, सो आई एम गोइंग टू एंड इट विल कन्वर्ट इनटू फर्स्ट फॉर्म। द ट्री डिड नॉट लाफ। द टाइगर कॉट होल्ड ऑफ द बॉय, यहाँ पे भी वही हम दोबारा से रिपीट करेंगे, द टाइगर डिड नॉट कैच द बॉय। इस तरह से आपने इसको रिपीट करना है अगेन एंड अगेन और अपनी नोटबुक पे इसको सॉल्व करना है, एंड यू ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस लाइक दिस एंड ड्रिल इट ऑन योर नोटबुक, सो you will be able to solve these questions again and again easily. So take a lot of care of yourself and do your homework carefully and regularly routine. Take a lot of care. Allah Hafiz.